صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज का टॉपिक जो है आसना से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 दफा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थिरा सुखम आसनम। स्थिरा Stira. स्थिरा क्या लफ्ज है? Stira. स्थिरा स्थिरा S silent is it? S silent. नहीं, एस है स्थिरा। एस पढ़ रहे हैं लेकिन शॉर्ट Stira. फॉर्म में पढ़ रहे हैं। स्थिरा Stira. स्थिरा स्थिरा क्या? स्थिरा क्या? Stira. स्थिरा सुखम Sukha. आसनम। Ashwin. आसनम स्थिरा सुखम Stira. Sukham. Ashwin. asana आसनम स्थिरा Stira. Sukham. Stira. Ashwin. सुखम आसनम sukha asana Stira. Sukham. Ashwin. स्थिरा Stira. सुखम Sukham. sukha आसनम। Ashwin. asana क्या था? Stira. Sukham. Stira Ashwin. sukham asana आसनम। ठीक है। जब छोटे थे तो एक कहानी सुनते थे कछुआ और खरगोश की। ठीक है। तो एट दी एंड जो है वो कछुआ जो है वो जीत जाता था उस कहानी में और खरगोश आ जाता था, वो सो जाता था, आराम कर लेता। ऐसे ही था ना? जी सर. तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या होती थी? स्लो Slow the study, स्टडी win the race. Win the race. विन द रेस। इसका क्या मतलब? आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे कांस्टेंट के साथ. कंटिन्यूअस. मुश्किल मजाजी के साथ। मुस्तकिल मजाज. ठीक है। स्लो एंड स्टडी यानी मुश्किल मजाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर आप जो है वो वर्किंग में रहते हैं तो आप जो है वो रेस जीत जाते हैं। ओके। ओके. तो स्थिरा सुखम आसनम। स्थिरा स्थिर. सुखम सुखम. आसनम। आश्विन. ओके। स्थिर. तो स्थिरा जो है वो मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू कैन इजीली टू अंडरस्टैंड। स्थिरा जो है ये वही कछुए वाला स्टडी है। ओके। स्थिरा ट्रांसलेट टू स्टडी यानी ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब स्टडी। ओके। स्टेबल आर स्टिल यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी से, एक ही पेस में, एक ही रफ्तार से। ठीक है। अंडरस्टैंड करें। यानी अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो जिस पेस में आपने स्टार्ट किया था उसी पेस में आप एंड करें। ओके। अगर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो जिस पेस में आपने स्टार्ट किया था, स्लो 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 स्लो, ये नहीं है कि यकदम झट से आप किसी चले जाए। ओके। स्थिरा का मतलब स्टडी, स्टडी. स्टिलनेस, स्टेबल। ओके। और इसको हम फ्रेम के नाम से भी जो है वो कहते हैं कि आप जो है यानी कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर जो है यानी आपके अंग जो है, पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रांगली स्टीट फास्ट स्टैटिक रूटीन में जो है वो आती है, मूव करती है। ठीक है। और उसमें जो है यानी आप देखें, कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करवाना चाहूंगा कि योग के अंदर आपके दो तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें कौन सी? स्पाइन। स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी. ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया। जी. फिर आपके कोर मसल, कोर मसल से मुराद ये कि ये आपकी जो रिब जहाँ पे ये जो खत्म होती है ना आपकी पसलियां, तो उसके नीचे, उसके नीचे वाले मसल। अब्डोमिनल. ठीक है। और साइड वाले मसल। ओके। और पीछे वाले मसल, यानी कमर के पीछे वाले मसल। और ये मसल कहाँ तक जाएंगे? आपके कूले यानी आपकी हिप मसल। ओके।
जी सर। अंडरस्टैंड किया? तो ये सारे क्या कहलाए? कोर मसल। कोर मसल। कोर मसल। ठीक है। और फिर हिप मसल से लेके आपके नी तक पीछे वाले मसल जिनको हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग मसल। हैं। अभी इसको बड़ी डिटेल में जी हमने सर। डिस्कस। जी सर। जी सर। तो आपकी जो बॉडी है उसमें आपकी स्पाइन, पहली बात। दूसरी बात आपकी कोर मसल। कोर और मसल। कोर मसल। तीसरा जो है आपके हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग। ओके। तो उसके अलावा 206 हड्डियां हैं, वो आपको, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट तो होगी। ठीक है। तो किसी के पास कॉपी पेंसिल है? जी सर। है। जी है सर। ओके। ओके, किसके पास है? मेरे पास है। ओके। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब 206 हड्डियों की बात की है, बहुत ज्यादा आसान। 206 हड्डियों को अगर मैं आपको लिखवाऊं तो यूं आप 1 मिनट में जो है वो याद कर लिखिए। सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे 206 हड्डियों को मैं डिवाइड करने लगा हूं। तो आप लिखें, और हम बेटे लिखें 26 26 प्लस 26। ये एक लाइन में लिखना है। 26 प्लस 26। ठीक है। मैं इधर अगर लिख दूं तो 26 प्लस 26, राइट। जी। इधर क्या आ गया? 52, 52। राइट। जी। फिर मैं लिख रहा हूं 27 प्लस 27। ये कितना आ गया? 54। 54। ओके, एक मिनट में। आपने कहना है कि योगा पढ़ते पढ़ते मैथ को घुसा दिया। मैथ आ गया। ये मैथ आ- 28। ओके। जी अच्छा, सर। अब हम फिर 52, यानी ये जो 26 का इसका गुना किया था 2 टाइम, तो ये ओके। ओके। अब जो है 5 प्लस 5, 10। ये 10 कर दिया। और इधर भी जगह की कमी की वजह से 5 प्लस 5 कर दी। आखिर में आपने कहना है अब ये राड़ अब भी तुम बात कर सकते। और हम बेटे जरा सबको ऐड करना, जरा कैलकुलेटर है ना आपके पास? जी जी। कीजिएगा। मैं भी कर दूं। कोई भी कर ले, कोई भी कर ले प्लीज। 206। आमिर साहब 206। ओके, शुरू में मैंने बताया था 206। 206। ओके। अब जो है मैं इसको ना, ये जो लिखा है ना, इसको आप याद करवाने लगा। ये आ जाएंगे फीट। अंडरस्टैंड कीजिएगा पहले, दोनों पांव में 26-26 हड्डी। ओके। ठीक है। 27-27 हड्डियां जो हैं वो हाथों में, राइट। 27-27 हड्डियां दोनों हाथ में। ओके। 28 जो है वो हेड में। और हम बेटे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जी सर। हाथ, पाँव में कितनी? 26। 26 प्लस हाथों में कितनी 26। आ गई? 27-27, 27। 27। हेड में कितनी आ गई? 28। 28। ओके। अब ये हेड से नीचे से लेके आपके ये दाढ़ जिसमें जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी, पसलियां, ठीक है, और ये कूल्हे तक
ये जो आ गई 52, इसको टॉर्सो बोल। टॉर्सो। ओके, 5 आपके सर ये आर्म। दोबारा दोबारा बताएंगे, ये 52 कहाँ से कहाँ तक है? हेड का कहाँ खत्म होगा? हाँ, यहाँ जो हेड खत्म हो गया ना, सर्वाइकल ठीक है। के पहले। हाँ, ये जी सर। यहाँ तक हेड खत्म हो गया। जी सर। तो जी सर। जिसमें आपकी स्पाइन जहां से शुरू हो रही है ना, जी सर। इसमें सर्वाइकल आता है, थोरासिक रीजन यानी टेल बोन तक। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। आपकी पसलियां आ गई। जी सर। ओके, जी और सर। ये कोले तक, ये सारे 52। 52। 5 आपके बाजू, दोनों बाजू, और 5 लेग्स, 5-5 शान। ओके। आप देखें कैसी शान है मालिक की, कि दोनों हाथों में जो है वो 27, 27। ठीक है, आप देखें, याद करना बड़ा आसान है। पाँव से शुरू कर रहे हैं, पाँव के बाद कौन सा मेन 2 ऑर्गन आ रहे हैं? हाथ। हाथ के बाद यानी एंड, मिडल एंड, फिर जो है वो आपका हेड। अंडरस्टैंड कर लिया? तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? बहुत आसान है। हड्डियों को जो है वो आप देखें कि 26 जो है वो फीट में है, फिर 27 हैंड्स में। 27 हैंड्स में है, 28 जो है वो इसमें हेड में। हेड में है। फिर टॉर्सो में कितनी आ गई? टॉर्सो में कितनी 52। आ गई? 52। यानी वो 26 का 2 टाइम्स कर दिया। बाकी 5 बाजू में, दोनों 5-5 5 बाजू बाजू। में, और 5 में। 5-5। हाँ। सिंपल, सिंपल। ठीक है, इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं ना आपको याद नहीं करवा। ठीक है, याद हो गया? जी सर, हो गया। जी सर। 206 हड्डियों की तरतीब, साजिद भाई। 26 लेग्स एंड। ठीक है, लेग्स के अंदर जो है वो 5-5, 10 हो गई। ये दोनों बाजुओं में 5-5, वो भी 10 हो गई। 10 और 10, 20 हो गए। ठीक है, आपके 26 एंड 26 पाँव में 52 हो गए। 27 एंड 27 हाथों में आ गई। 5-5। ठीक है, कितनी हो गई? 54 हो गई। 28 हेड में आ गई, और टॉर्सो के अंदर जो है, ठीक है, 52 आ गई। कोई प्रॉब्लम? इन सब हड्डियों को आपने स्थिरा, स्थिरा का मतलब स्टडी। ओके, यानी इनको आपने बहुत जो है वो, जैसे आपने बोला था ना, स्लो एंड स्टडी, ठीक है, उस तरीके से आपने इनकी मूवमेंट करनी। कॉन्सेप्ट समझ ओके। आया? यानी जी सर। जैसे आपने स्टार्ट में जो है वो आपने मूवमेंट करनी शुरू की, उसी तरीके से आपने एंड तक इसकी मूवमेंट करनी है। स्थिरा, स्टेडी, यानी मुस्तकिल मजाजी के साथ, बिल्कुल जो है स्लो एंड स्टेडी। ओके, अब सुखम, अगला वर्ड आ गया। ये आपने नोट कर लिया कि नहीं? जी सर। अगर नहीं किया तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, अब जो है ये, मैं इसको रेस कर दूं, बाद में सेंड कर दूंगा, नो वरीज। तो स्थिरा, सुखम, सुखम का मतलब सुख, कंफर्टेबल, यानी कहते हैं ना, बड़ा सुख में हूं, बहुत आसानी में हूं, बहुत आराम में हूं। स्थिरा, सुखम, सुख, सुखम से निकला, संस्कृत है ना, सुखम। ठीक है, स्थिरा सुखम यानी गुड प्लेस, सुख के साथ, बहुत सॉफ्ट, बहुत आराम। ठीक कंफर्टेबल है, सर, कंफर्टेबल। काम, कंफर्टेबल, रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, तो स्थिरा सुखम, आसनम, पोज, आसना, पोस्चर। जी सर। स्थिरा सुखम सुखम आसनम। आसनम। हाँ सुनो। ये लफ्ज याद रहने चाहिए। ये 3 लफ्ज हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको स्थिरा अलग से बोलूंगा, स्थिर अलग से बोलूंगा, स्थिरा बोलूंगा, लेकिन जब मैं इनको सबको
कलेक्टिवली बोलूंगा तो ए साइलेंट हो जाए। स्थिर, स्थिर, स्थिर सुखम आसन। सुखम आसन। ओके, अगर जो है वो इसको अलग बोलूं तो स्थिरा। ओके, ये अगर जब संस्कृत के वर्ड्स को जब ज्वाइन करके पढ़ा जाता है तो पहला ए जो है, जैसे वो क्या होता है, जैसे चिन साइलेंट होता माया है, है। चिन्ह में। माया मुद्रा, तो ए जो है वो साइलेंट कर दे तो चिन्ह में मुद्रा। जी ओके, अंडरस्टैंड किया? तो जी सर। स्थिरा को जो है वो जब हम बोलेंगे कलेक्टिवली, इकट्ठा, तो बोलेंगे स्थिर सुखमासन। स्थिर ओके, सुखम आसन। अंडरस्टैंड किया? दोनों में Yes. फर्क, यानी आप पहले मैंने लफ्ज अलग अलग बोले, स्थिरा सुखम आसनम, तेरा ठीक है, लेकिन जब मैं इसको कलेक्टिवली इकट्ठा जो है वो बोलूंगा तो ए साइलेंट कर दूंगा। स्थिर स्थिर सुखम सुखम आसन। आसनम। यानी स्थिर सुखम आसन। आसना जो है, आसना जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जब करें तो कैसा, कैसा जो होना चाहिए, स्थिर यानी सुखम आपका आसन। स्थिर सुखम आसनम, यानी मीन इन योग जो है, योग सूत्र के अंदर आपका आसना कैसा होना चाहिए? आपका आसना बहुत आराम से, स्लो, ठीक है, और उसमें आप जो है वो कंफर्टेबल फील कर। 90% जब मैं आसना को देखता हूं तो चेहरे की हालत बिगड़ी होती है, लेकिन वो फाइनल पोजीशन में जाते हुए आप सुखम में नहीं होते। तो सुखम में जाने के लिए यू हैव डू अ लॉट ऑफ सुखम, यानी आपने अपने कंफर्ट जोन में रहना है, लेकिन इतना रहना है कि अगर आप, अगर फर्ज कर लें कि जैसे नॉर्मल किया जाता है कि रात को वीडियो देखी जाती है, सुबह उठ के वही पोस्टर करवा दिया जाता है, तो ये है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसकी कम से कम 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें, ताकि आपके नर्व्स, आपके मसल्स, आपकी बॉडी, उसमें एक मोमेंटम आए। यानी आपने देखा होगा कि प्रैक्टिशनर्स हैं वो फौरी तौर पे पोजीशन में चले जाते हैं, स्लो पोजीशन में नहीं जाते, फौरी तौर पे फाइनल पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां से सिर्फ दिखाना मकसूद है। आपने अगर बेनिफिट्स लेने हैं तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स। तो स्थिर सुखम आसनम, आपका जो स्थिर सुखम पोस्चर है वो क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल फील कर रही है, ठीक है। अगर फर्स्ट कर लें, यानी जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं वो, अगर मैं उन्हें कहूँ कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें, तो जितने उनके मसल्स हैं, योग जो है वो बाजमात करने का काम नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करने से मुराद ये है कि जिसके अंदर जितनी इस्तात है उसके मुताबिक, ठीक है। नो। जैसे जो है वो आपने वाकया पढ़ा होगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है वो जो है वो मामला जंग वाला आ रहा है, तो ऐसे करें कि जितने जो जो के पास जो कुछ है वो प्लीज ला के डोनेशन दें। तो कई सहाबा ने घर का सारा सफाया किया, ठीक है, ला के रख दिया, कुछ ने आधा सामान, और कुछ एक सहाबी ऐसे थे कि जो सारा दिन जो है वो मुशक्कत करते रहे और यहूदी से कुछ खजूरें ली, तो उसमें आधी घर दे दी, आधी ला के उधर रख दी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको सारे सामान के ऊपर जो है वो डाल। बात करने का मकसद कि हर एक ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेशन की, राइट। तो योग जो है, आसना जो है, वो आपकी फिजिकल कैपेसिटी को अकॉर्ड को करते हुए, जैसे माशाल्लाह मैं ये कहूँ कि मैं योग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो उसमें अरहम भी शामिल हो, और उसमें जो है वो हमारी बहनें भी शामिल हैं, उसमें जो है वो है अफजल भाई भी शामिल है,
उसमें जो है अकरम भाई भी शामिल हैं, तो मैं जो है वो एक्सपेक्ट करूं कि जैसे अरहम कर रहा है सारे ऐसे करें, या जो है जैसे साजिद भाई एक्सपर्ट पर्सन है, ठीक है, अहमद भाई एक्सपर्ट पर्सन है, अफजल भाई एक्सपर्ट पर्सन है, तो इन जैसा जो है वो डे वन जिसने स्टार्ट किया वो करे। तो ये इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, जो आप डेली बेसिस पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो स्थिर सुखम आसनम वो क्या है, यानी आपका पोस्चर जो है वो क्या होना चाहिए, स्लो है ना होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। आप जब करें तो आपकी 206 हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में, स्टेबल समझा दिया है कि आपकी, जो मैंने बताया कि आपकी स्पाइन जो है वो बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है, वो उसमें जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपके कोर मसल, आपके हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है, ये हर आसना में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपने इनको इनको जो है वो मेंटेन करना है, इनको इंगेज करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, स्थिर सुखम आसनम, जी स्टेज ठीक है, यानी आपका पोस्चर जो है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो क्या ठहराव होना चाहिए, ठीक है, ठहराव यानी होना जैसे चाहिए। आप इन हो रहे हैं वैसे आप आउट भी हों। ओके, राइट, स्टेबल। कॉन्सेप्ट अभी प्रैक्टिस होनी है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द सेंस कि जो बहुत स्पीडी वर्किंग है उसको आपने, यानी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये यूट्यूब से देख के या जो है वो किसी दाएं बाएं से नहीं, मेरी जितनी भी वर्किंग है वो दो किताबों पर बेस कर रही है, एक हाथा योगा के ऊपर और एक पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, ओके। वो ये उस पर बेस कर रही है, और जो मटेरियल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इट्स टोटली बेस्ड ऑन हाथा योगा और पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, यानी दाएं बाएं से इधर उधर से पकड़ दकड़ के नहीं, जो वहां पे है वही एज इट इज आपको दे, ठीक है। तो संस्कृत के अंदर यानी जो पहला सूत्र है, जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि आसना की डेफिनेशन क्या है, तो आसना की डेफिनेशन में जो पहला उन्होंने जो इसको बोला है, ठीक है, वो स्थिर सुखम आसना, कि जो आसना है वो कैसा होना चाहिए, यानी आसना की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करने लगा हूं, एनी पोजिशन ऑफ बॉडी, साहिल भाई, एनी पोजिशन ऑफ बॉडी having sthir sukham asanam is called योगासन। कोई भी बॉडी, यानी कोई भी आप पोजीशन बना रहे हैं, जिस्म के किसी हिस्से की कोई पोजीशन बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो, अगर स्थिर सुखम आसनम हो, सो दिस इज कॉल्ड योगा आसना, राइट, जी। ठीक है, यानी उसमें रिदम होना चाहिए। तो अब जो है फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ दी योग, यानी आसना को हम डिफरेंट, ये जो छह सॉरी 5 पोजीशन है उनमें डिवाइड कर देते हैं। कुछ आसना आसना जो है वो आप खड़े होकर परफॉर्म करते हैं, ओके, कुछ आप बैठ के परफॉर्म करते हैं, ओके, कुछ आसना जो है प्रोन आसना या प्रोन पोज, प्रोन वो कहते हैं जो आप पेट के बल लेट कर, ठीक है, स्पाइन पोज यानी जो आप कमर के बल लेट कर, कमर यानी के बल। दो चीजें, जो आप प्रोन पोज, साजिद भाई कौन से पोज हैं जो आप क्या करते हैं, पेट के बल लेट कर करते हैं, ठीक है, और स्पाइन पोज जो आप क्या करते हैं, कमर के बल लेट कर, इन्वर्टेड उल्टा, यानी आप जैसे खड़े हैं तो क्या किया, सर ऊपर है पांव नीचे है, तो इन्वर्टेड उल्टे हो गए, ठीक है, सर नीचे हो गया, आपका पाँव। सर नीचे चला गया, पांव ऊपर चले, ठीक है, जैसे आप जो है वो हेड स्टैंड करते हैं, ठीक है, जैसे आप जो है वो शोल्डर स्टैंड करते हैं, यानी ये वो आसना है 5, इनकी पोजीशन को याद रखिएगा, ये सारे आपके सिलेबस का हिस्सा है हर एक, ठीक है,
यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, सिटिंग पोस्चर्स हैं, प्रोन पोस्चर्स हैं, प्रोन, उसके बाद स्पाइन एंड इन्वर्टेड, राइट। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर। तो आगे जो प्रॉन है, ज्यादा पहले आगे, explain करें। ठीक है, आगे जो है वो मैं इसको डिस्कस करता हूं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कोई जी प्रॉब्लम? बस नहीं, प्रॉन का काइंडली एक्सप्लेन कर दें, प्रॉन। प्रॉन पेट के पोज, बल, वो जो पेट के बल। पेट के बल लेट कर, पेट के बल लेट ऑलराइट, कर शलभासन कर, शलभासन करते हैं ना, पेट के बल लेट के टांगे थोड़ा सी ऊपर उठाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक स्विमिंग है, करते हैं। ठीक है। वो जो है वो किससे रिलेट कर रहे हैं? वो रिलेट कर रहे हैं विद प्रॉन पोज। प्रॉन। ओके। अब जो है, जो सुखम आसनम जो है, स्थिर सुखम आसनम, ये जब हम हाथा योगा में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेस करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। यानी आपकी जो ब्रीदिंग है वो यानी पोस्चर के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग जो है वो भी स्टेडी होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपको हमने ब्रीथ पैटर्न डिस्कस किए ना, ठीक है। आपने अब आसना करने हैं उन ब्रीथ पैटर्न में रह के, ठीक है। तो होल्ड पोस्चर वाइड ब्रीदिंग स्टिलिंग टू जनरेट हीट को जनरेट करने के लिए फिर आप बंदाज लगाएंगे, वो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है, मुद्राज और बंदाज। ओके। तो इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अष्टांग योग, इसमें रिपीट करना है, पोस्चर में ट्रेन हो जाए। यानी इसमें उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हीट जनरेट करते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन मसल्स को जो है वो हम फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रिपीट द सेम पोस्चर टू ट्रेन द माइंड टू फोकस ऑन बॉडी एंड ब्रीथ, ठीक है। यानी सांस के ऊपर और जिस्म के ऊपर जो है वो तवज्जो रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको मैंने तकरीबन जो है वो 10 दिन दिए कि आप जो है वो प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस कर लें जो है वो किसकी, खास तौर पे जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, ब्रीथ पैटर्न, और उसके साथ साथ ब्रीथ पैटर्न के साथ साथ, ठीक है, जो हमने सेक्शनल ब्रीदिंग की, ताकि आपका जो है वो क्या बने, आपका जो है लंग्स की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो, ताकि आप जो है वो जब स्टे करें आसना के अंदर तो आपका सांस ना फूले, आप मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ योर लंग्स कैपेसिटी को यूज करते हुए एयर का वॉल्यूम आप जब इंहेलेशन करें तो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने ये किया होगा। फिर उसके बाद ये पैरामीटर ऑफ आसना आ जाती। पहली बात प्रैक्टिस है, उससे 4 पैरामीटर्स हैं। पहला जो है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे एनर्जी जनरेट होगी, मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, स्टेमिना बनेगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये सारे हिंदी वर्ड थे, मैंने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ सुखम आसनम को जो है वो मैंने रखा, बाकी सारे का सारा जो है वो मैंने जितना भी हिंदी संस्कृत था वो सारे का सारा रिमूव करके आपके लिए जो है वो ये कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? पैरामीटर ऑफ आसना, प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस करेंगे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ मसल्स में आएगी, स्टेमिना बढ़ेगा और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। लेकिन अगर ये कहेंगे आज ही हम फाइनल पोजीशन में चले जाएं तो ये मुश्किल है, प्रैक्टिस पहले आ रही है, ठीक है। और अब जो है इसका कि आप जो है हाउ टू रीच इन आसना, यानी आपने आसना इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो आपको आपको ऐसे महसूस हो कि ये प्रैक्टिस काम है। यानी ऐसा काम या आप इतनी प्रैक्टिस उसकी करें कि वो आप किसी भी वक्त करें तो आपको उसको करने के लिए दोबारा से नए सिरे से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। यानी आपने प्रैक्टिस लेस आसना कर लेना, यानी ऐसी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस आप करवाएं उस आसना की कि वो प्रैक्टिस लेस हो जाए। यानी आप उसको जब भी परफॉर्म करना चाहें
तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन डू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, ओके। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर ये है कि बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या आते हैं कि योगा की डेफिनेशन हमने कही थी कि इन नटशेल योगा इज द अलाइनमेंट ऑफ बॉडी बॉडी माइंड एंड सोल। माइंड सोल। ठीक है, तो जब योगा जो है वो रिलेट ही तीन चीजों के साथ कर दिया, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, तीन चीजों के बारे में, तो फिर क्या हुआ कि ऑब्वियसली इसके बॉडी को भी फायदे होंगे, इसको माइंड के भी, और फिर इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होंगे। स्पिरिचुअल। लेकिन जो सबसे बड़ा जो है ये इसका फायदा होता है कि आप जो है जो ओवरकम कर लेते हैं। हमेशा दो सोचें जहन में चलती रहती हैं, यानी फौरी तौर पे नेगेटिव्स पॉजिटिव, यानी अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना तो फौरी तौर पे उसके बारे में दूसरा पहलू एक माइंड में आता है। तो ड्यूलिटी ऑफ माइंड को ये खत्म करता है, यानी आपके माइंड को यकसोई देता है। यकसोई का मतलब एक डायरेक्शन में, एक सिमत में जो है वो मूव करने के लिए, तो ये जो है वो करता है। यानी ड्यूलिटी ऑफ माइंड, यानी भटके हुए, यानी एक होती है ना, आप देखें कि आप, एक होता है सफर, एक होती है आवारागर्दी। ठीक है, सफर और आवारागर्दी में क्या फर्क है? सफर किसी मकसद के लिए किया जाता है, आवारागर्दी बेमकसद। आवारागर्दी बेमकसद। बेमकसद, यानी आप जो है, यानी जिसमें जो है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सफर जब भी आप करती हैं, आप किसी मकसद, और उस मकसद के लिए आपकी डेस्टिनेशन जो है, मंजिल जो है वो मकसूद होती है, मंजिल का पता होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम बेटे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सफर और आवारागर्दी, यानी आवारागर्दी से मुराद ये है कि आप काम कर रहे हैं, बेमकसद सा काम कर रहे हैं, यानी आप कहीं पे है, माइंड कहीं पे है, बस चलते जा रहे हो। ठीक है, और फिर जब देखें दाएं बाएं तो देखें, ओहो मैंने तो इधर आना ही। ठीक है, तो जब आप चल रहे हैं, उसमें भी चल रहे हैं, उसमें भी आप जो है वो वर्किंग में है, लेकिन सफर में और आवारागर्दी में सिर्फ स्लाइड सा डिफरेंस है कि उसमें आपके एवरी स्टेप जो है वो टूवर्ड्स आपको एक पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। मंजिल। ठीक है, लेकिन मंजिल की तरफ लेकर जाने वाला है। लेकिन आवारागर्दी में मंजिल का तायुन ही नहीं होता। ठीक है, आप जिस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ करेंगे, तो ड्यूलिटी जो है वो क्या है, यानी वो भटका हुआ जहन, यानी आप काम कर रहे हैं, आपकी तवज्जो जो है वो किस पे होनी चाहिए, उस श्रेया सुखम आसनम, यानी आपकी तवज्जो जो है वो आपके सांस के ऊपर होनी चाहिए, आपके बॉडी मसल के ऊपर होनी चाहिए, आपकी 206 हड्डियों पे जो है फोकस होगा, तो आपका आसना जो है वो क्या कहलाएगा, यानी एक मंजिल की तरफ जा रहा है, यानी एक पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप उसमें जो है वो परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हो। ठीक है, लेकिन उठे बगैर, यानी माइंड कहीं और चल रहा है, ठीक है, दे कहीं और रहे हैं, और यू आर डूइंग प्रैक्टिस। ओके, तो इसलिए स्टार्ट में जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप जो है वो क्या करें, आसना को करते हुए कम से कम जो है वो फोकस ऑन योर ब्रीथ करें। अगर मुश्किल आ रही है तो आंख में बंद करें, अदरवाइज जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी ज्यादा करें, इतनी ज्यादा करें कि आपको फील होना चाहिए, आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मसल, आपकी बोन, आपके ब्रेन, यानी आपका जो श्वास, सॉरी सांस जो आप भर रहे हैं, श्वास कहते हैं सांस को ही कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कहते हैं। तो आप जो इनहिलेशन कर रहे हैं और एक्सहिलेशन कर रहे हैं, रिटेंशन कर रहे हैं, कुंभक लगा रहे हैं, अंतरा और बाह्य कुंभक, आपकी तवज्जो जो है जब तक उधर रहेगी तो आप यकसोई से काम कर रहे हैं। ड्यूलिटी ऑफ माइंड जो है वो जब आएगा, यानी आप कुछ और सोच रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो आवारागर्दी और सफर दोनों में थोड़ा सा फर्क, यानी आप जैसे सफर करते हैं तो वो क्या है, एक खास मंजिल का तयन करते हैं, मकसद ये है कि वहां पे जाना है,
किस जगह पे जाना है, ये इस काम के लिए जाना है। तो जो काम आपने करना है वो पहले से मुतय्यन होना चाहिए। ओके, तो अब जो है अगला जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस इन योग प्रैक्टिस, यानी योग साधना के अंदर जो है वो हमें प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली है, यानी इसमें कुछ तीन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है, यानी आपके जो आसनास हैं, सिस्टर्स कॉन्सेप्ट समझ आ रही है, जितनी बातें की हैं वो क्लियर हुई? अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे मैं बहुत स्लो पेस में जो है वो लेकर चल रहा हूँ सारे मैकेनिज्म। तो अब ये देखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस इन योग प्रैक्टिस, यानी योगा के अंदर जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो बहुत सादा सी है, यानी तीन बेस पे कर रही है। यानी आपने जो आसना करना है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक है। यहाँ पे दोनों में फर्क मैं वाजह करता हूँ। डायनामिक आसना जो बेस करते हैं इनहेल और एक्सहेल के साथ, ब्रीथ पैटर्न के साथ, यानी आपने इनहेल किया, ठीक है, तो आप इनहेल अप गए, एक्सहेल करते हुए नीचे आ गया। ठीक है, तो डायनामिक आसना जो आपके ब्रीथ पैटर्न के साथ चलते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 30 सेकंड से लेके आप कह लें कि जिसमें जो है वो आप कितना वर्किंग कर लेते हैं, आप 1 मिनट तक उसका होल्ड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट। ठीक है, जो 1 सेकंड से लेके 2 मिनट, या मैक्सिमम बहुत भी बड़ी छलांग है तो 3 मिनट। ठीक है, तो दिस विल बी डायनामिक आसन। ठीक है, और स्टैटिक पोस्चर जो है वो पोस्चर जिसमें आप जो है वो कम से कम 30 से 40 मिनट तक बैठ सकें। स्टैटिक। स्टैटिक पोस्चर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? दोनों में फर्क समझ आ गया ना, डायनामिक एंड स्टैटिक। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पोज एंड काउंटर पोज, बहुत एंड तक इसी का रौला ही रहना, इसी को ही कहना है कि भाई ये पोज किया, इसका काउंटर पोज करो। ठीक है, अहमद भाई जी सर। प्लीज खड़े होइएगा, प्लीज खड़े होइएगा। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप देखें ये हैंड फ्रीज को, अगर आप उधर से निकाल लेना सेल फोन से या जो है, ठीक है, सेल फोन से निकालिएगा। ओके, तो अहमद भाई आप जो है वो आवाज इनहेल नहीं आ करते रही। हुए हंस, जी आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही मेरा। एयरबड्स किसके पास है? एयरबड्स किसके पास है? मैंने पहना है। आप ओके, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। साजिद भाई के पास भी है। जी, ओके साजिद भाई, जरा मैं आपको स्पॉट राइट कर दूं। तब सबको आप ही नजर आएंगे। ओके, जी साजिद भाई प्लीज खड़े हो जाइएगा। हाँ जी, साजिद भाई जो है वो इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये पोज कर रहे हैं, और अब एक्सेल करते हुए, ओके, ये अंतरा कुंभक में एक्सेल करते हुए क्या करेंगे, पादाहस्तासना, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। जी साजिद भाई फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिएगा प्लीज। ओके, तो पहला जो था अंतरा कुंभक के अंदर जो करेंगे वो पोज होगा। जी सर। अफजल भाई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो पोज इन्होंने अंतरा कुंभक में किया है वो पोज कहलाएगा, और जो बाह्य कुंभक में कर रहे हैं काउंटर।
वो काउंटर पोज है। ठीक है, ओके, प्लीज तशरीफ रखिएगा। अब साइड व्यू दीजिएगा, थोड़ा सा साइड व्यू दीजिएगा साजिद भाई, साजिद भाई साइड व्यू दीजिएगा, यानी आप, यस, आप जो है इनहेल करते हुए बाजू बाजू कानों के साथ जाएंगे, जरा लगाइएगा, इनहेल करते हुए बाजू कानों के साथ कीजिएगा प्लीज, यस, बाजू कानों के साथ, ओके। तो अब देखें, ये इनहेल किया, अब यहाँ पे रुके है ना, तो अंतरा कुंभक में रुके हुए, सांस को खारिज नहीं किया, सांस को होल्ड किया हुआ है। अब स्लोली स्लोली स्थिर सुखम आसनम, बिल्कुल स्लोली स्लोली एक्सेल करते हुए आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बाजू कानों के साथ नीचे जाएंगे, बाजू और कान साथ जुड़े हुए हैं, ओके। स्थिर सुखम आसनम। अहमद भाई क्या हुआ, इनहेल किया, जी सर। अंतरा कुंभक में होल्ड किया, दिस विल बी कॉल्ड पोज। एक्सेल करते हुए नीचे गए, दिस विल बी कॉल्ड काउंटर पोज। वो किस में होगा, बाह्य कुंभक में, स्टैंडिंग। फिर इनहेल करते हुए साजिद भाई जरा इनहेल कीजिएगा, बाजू कानों के साथ जाएंगे, तो बाजू और कान जो है बस आपने फिट करवा दिए इकट्ठे, ओके। इनहेल करते जा रहे हैं और फाइनल पोजीशन तक पहुंचे है ना, तो अब आप इनका होल्ड कंप्लीट होगा, ठीक है। अब होल्ड लगा अंतरा कुंभक में है, और फिर ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार, यानी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक्सेल करते हुए स्लोली स्लोली स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, ओके। बिल एक्सेल करते जा रहे हैं, और अब जहां पे जाके रुक गए हैं, एक्सेल ओवर, अब जो है वो बाह्य कुंभक में ये जो है वो कर रहे हैं। तो अब जो है वो जो आसना इन्होंने कर रहे हैं, ये पहला वाला पोज था, दूसरा क्या था, काउंटर पोज, काउंटर पोज। ओके, अंडरस्टैंड किया, जी सर। ओके। साजिद भाई प्लीज इनहेल करते हुए रिलैक्स कीजिएगा, ओके। साजिद भाई रिलैक्स कीजिएगा, ओके। साजिद भाई जो है वो, यस, साजिद भाई लेफ्ट बेंडिंग कीजिएगा, लेफ्ट साइड पे, यानी आपने लेफ्ट साइड पे बेंडिंग करनी है, यानी आपने टॉर्सो से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पाँव में फासला कीजिएगा, गैप कीजिएगा, और लेफ्ट, जी, राइट साइड पे बेंड कीजिएगा, ये लेफ्ट साइड बेंडिंग कीजिएगा प्लीज। अब ये देखें, ये एक तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको, अफजल भाई बड़े मजे की बात की है कि मैं आसना को बैलेंस करना चाह रहा हूं, मैंने राइट साइड से किया है ना, तो इसी को लेफ्ट साइड से भी मुझे करना पड़ेगा, जी सर। ओके। फिर इन, ओके, दोबारा से वापस आइएगा प्लीज साजिद भाई, ओके। हाँ, अब दोबारा से इनहेल करते हुए बाजू कान के साथ लगाइएगा, यस, ओके। अब एक्सेल करते हुए ट्रायंगल ब्रीदिंग में पार्ट 2, किसमें, बाह्य कुंभक में, यानी इनहेल एक्सेल एंड बाह्य, ओके। ब्रीथ पैटर्न ट्रायंगल, ब्रीथ पैटर्न 2 यूज कर रहे हैं, तो अब जो है ये बाह्य कुंभक में पोस्चर होता है। फिर दोबारा से इनहेल करेंगे, बाजू कानों के साथ जाएगा ऊपर, ठीक है, वो नहीं, ये दोबारा से इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग को कर रहे हैं, ओके। बस ओके, रिलैक्स कीजिएगा। तो ये बैलेंसिंग का मतलब समझ आ गया कि अगर एक तरफ से किया है तो दूसरी तरफ से भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो पोस्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, यानी जी सर। हमें जो है, हमें पहला क्या था,
सर पहला जो पोज हमने था Pose और डायनामिक्स counter pose। एंड स्टैटिक्स, उसके बाद फिर पहला हमने डायनामिक एंड पोज, स्टैटिक था, दूसरा पोज एंड काउंटर पोज, काउंटर तीसरा पोज, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? प्लीज तशरीफ रखिएगा, साहिल भाई प्लीज तशरीफ रखें। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस इन योग, ठीक है, प्रैक्टिस या योग साधना। तो योग सूत्र के अनुसार यानी उसके मुताबिक ये तीन चीजें, स्टैटिक, डायनामिक एंड स्टैटिक, ओके। फिर उसके बाद पोज एंड काउंटर पोज, पोज और काउंटर पोज। एंड थर्ड बुलेट पॉइंट आप बैलेंस। देखें बैलेंस। ओके, बैलेंस से मुराद क्या हुई? बैलेंस से मुराद क्या हुई? ठीक है, बैलेंस से मुराद क्या हुई कि आपने जो पोस्चर जो है यानी जो काम आपने लेफ्ट साइड से किया है वो आप उसको राइट साइड से कर रहे हैं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो डायनामिक एंड स्टैटिक ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, आपने कितनी देर तक उसमें होल्ड करना। पोज एंड काउंटर पोज, पोज जैसे आप ये देखें बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, जैसे ये लिखा पोज एंड काउंटर पोज रूटीन क्या है, ठीक है, बेंडिंग बैकवर्ड्स एंड देन फॉरवर्ड इज अ रेगुलर सीक्वेंस। ठीक है, एक पोज कहलाएगा, दूसरा काउंटर पोज कहलाएगा। यानी एक जो है आप देखें, पोज हमेशा याद रखिएगा, अगर ब्रीथ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो पोज जो है वो अंतरा कुंभक में होगा और काउंटर पोज जो है वो बाह्य कुंभक में। ठीक है, फिर अकरम भाई कॉन्सेप्ट समझ आया ना? जी जी। ओके, अब जो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या है कि जो आपने राइट साइड पे कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड इज आल्सो इंपॉर्टेंट रूटीन। यानी आपने राइट साइड से किया, इसी तरीके से लेफ्ट साइड से किया, ताकि ये सारे जो है तीन तरह के मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किए, पहला जो था स्टैटिक था और डायनामिक था, फिर ये है कि फिर दूसरा जो है पोज एंड काउंटर पोज, और तीसरा जो है वो बैलेंसिंग। इससे क्या होगा, यानी बैलेंस माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, यानी क्योंकि योगा जो है अलाइनमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल है, तो बैलेंस आएगा। ठीक है, और ब्रीदिंग पैटर्न्स ओवर द टाइम, द ब्रीदिंग पैटर्न्स, पहला लफ्ज ब्रीदिंग पैटर्न तीन तरह के, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर, ट्राइंगल स्क्वायर। एंड स्क्वायर। Postures, breathing, and meditation work together with the healthy lifestyle, bring about the complete transformation of of mind, body, and soul. body and ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जी अब जो जिसकी तरफ, यानी ये तो सारा था कि आज आसना का हमारा पहला दिन था, तो पहले कम से कम आसना के बारे में पता होना चाहिए। आसना क्या है? स्थिर सुखम आसना, ठीक है, फिर सुखम स्थिर स्थिर सुखम आसनम। स्थिर। ओके, जी फिर जो है वो हमने कहा कि जब हमने आसना करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए माइंड में कि ये स्टैटिक है या डायनामिक है। ठीक है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि मैंने जो आसना करना है वो कौन सा करना है, स्टैटिक करना है। तो स्टैटिक से मुराद ये है सिस्टर्स कि मैंने कितनी देर इसमें स्टे करना है। ये स्टैटिक और डायनामिक बेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, और उस टाइम को फिर हमने डिसाइड करना है कि हमने अगर शॉर्ट डायनामिक करेंगे तो इट विल बेस्ड ऑन 3 ब्रीथ पैटर्न्स। ओके, फिर हमने डिस्कस करना है कि जो पोज किया उसका काउंटर पोज, वही अगेन पोज जो है वो अंतरा कुंभक में होगा और काउंटर पोज बाह्य कुंभक में। बाह्य कुंभक में। ओके, उसके बाद तीसरा जो था वो बैलेंसिंग से रिलेट कर रहा था, यानी जो आपने कुछ आसना जो है वो राइट साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से भी करने पड़ेंगे। जैसे पवन मुक्त आसन हम एक टांग से पहले राइट लेग से करते हैं, फिर लेफ्ट लेग से करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड किया, ताकि बोथ मसल्स जो है वी कैन यूज। सर, ये यहाँ तक काउंटर और फॉरवर्ड और जी जी, बैकवर्ड बेंडिंग जो है ये बैलेंसिंग में नहीं आएगी, और लेफ्ट और राइट जो है ये बैलेंस में आएगा। पोज और काउंटर पोज जो है
ये बैकवर्ड बेंडिंग में आएगा और फॉरवर्ड बेंडिंग में। ठीक है, बेंडिंग तो दोनों तरफ हो रही है ना सर, दोनों में हो रही है, दोनों में फॉरवर्ड। हो रही है, दोनों में हो रही है। ठीक है, जी लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है जी जी। कि बैंडिंग दोनों ही है, लेकिन एक बैंडिंग जो है वो किस में हो रही है। बड़ी मजे की बात, अभी आपने मुझे बताना, एक बैंडिंग किस में हो रही है। वो अंतरा कुंभ, सॉरी, तो दूसरी बैंडिंग, बाह्य कुंभ, बाह्य दूसरी कुंभ, बैंडिंग दूसरी बैंडिंग किस में होनी चाहिए, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभ। ठीक है, बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग जो है साजिद भाई बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बैलेंसिंग उन्होंने की लेफ्ट और राइट की, कुंभक कौन सा रखा, कुंभक में कोई चेंज नहीं है, कुंभक में चेंज नहीं। कुंभक में चेंज नहीं आया, दोनों ही बाह्य कुंभक में उन्होंने अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, राइट साइड से किया और लेफ्ट साइड से किया, कुंभक विल रिमेन सेम। तो ये जो है, अगर कुंभक सेम करते हैं, लेफ्ट और राइट से कर रहे हैं, अगर कुंभक सेम रह रहा है तो इट विल बी बैलेंसिंग। इट इज बैलेंसिंग। कॉन्सेप्ट लतीफ सा जी सर, फर्क है, आगे आगे लतीफ सा सुनो, फर्क आगे। है, जी सर, लतीफ सा फर्क है बड़ा, दोनों में इंटरेस्टिंग। बड़ा ही, ठीक है, लतीफ फर्क है। यानी अगर आप जो है वो पोज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही कुंभक लग रहा है, तो एक में इनहेल कर रहे हैं, एक में आप जो है वो अंतरा कुंभक कर रहे हैं, और एक पोस्टर आप कर रहे हैं बाह्य कुंभक में। बाह्य ठीक है, कुंभ। ये वाले जो है ये पोस्टर्स क्या कहलाएंगे, ये काउंटर पोज कहलाएंगे। जी सर, काउंटर पोज और ठीक है, काउंटर पोज। पोज एंड काउंटर पोज। और जो आप जो है लेफ्ट साइड से कर रहे हैं या राइट साइड से कर रहे हैं, बट कुंभक विल रिमेन सेम, बाह्य कुंभ। सो दिस विल बी, वो अंतरा कुंभक में भी हो सकता है, अंतरा में भी हो सकता ठीक है, बाह्य कुंभक में भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, बैलेंसिंग होगा। है सर। वो बेंडिंग में तो बाह्य कुंभक ही होगा, और जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो फिर अंतरा कुंभक में जाएंगे। अभी आपने वो एयरबड्स लगाए हुए हैं कि हैंड फ्री नहीं, वायरल। मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ओके, तो अगर आप जो है वो ये प्रैक्टिस जैसे वो साजिद भाई से प्रैक्टिस करवाई है, जी तो जी इसकी प्रैक्टिस आपने साजिद भाई की प्रैक्टिस देखी ना आपने, अंतरा कुंभक में ही हुई, बाह्य कुंभक। जी जी। फिर इन्होंने साइड बैंडिंग जब की है, तो उनकी जो है एक तरफ राइट साइड से हो रही थी, तब भी जो है वो उन्होंने इनहेल करते हुए बाजू को कान के साथ लगाया, और फिर एक्सहेल करते हुए इन्होंने क्या किया, साइड बैंडिंग की, फिर इनहेल करते हुए दरमियान में एक्सहेल करते हुए बाजू को नीचे। तो इन्होंने दो ब्रीथ पैटर्न को एक पोस्टर में डाला। एक वो पोस्ट। कौन से, पहले पोस्टर में कौन सा डाला, इन्होंने इनहेल किया, ओके, फिर एक्सहेल करते हुए फाइनल पोजीशन में गए, ट्राइंगल ब्रीदिंग पैटर्न 2 यूज किया। ठीक है, ठीक। पहले, फिर जब पोस्टर से वापस आ रहे हैं तो इन्होंने कौन सा यूज किया, इन्होंने रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग यूज किया, पोस्टर से दोबारा वापस आए, ठीक है, इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए बाजू को नीचे। ठीक है, तो ठीक। आसना के अंदर जो है वो सम टाइम जो है वो आप दो दो ब्रीथ पैटर्न भी यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, यू कैन डू प्रैक्टिस। ठीक। अब देखिएगा, देखिएगा मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ भाई, अगर पॉसिबल है खड़े हो सकते हैं। जी जी। ओके, ओके, आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट फॉर यू, 1 मिनट प्लीज। ओके जी, इनहेल करते हुए आप जो है वो बाजू कान के साथ लगाइएगा, एक एक राइट साइड बाजू। से लगाएंगे लेफ्ट। ठीक है, ओके, अब इनहेल किया ना, एक्सहेल करते हुए आप जो है वो जो बाजू नीचे है वो थाई के साथ साथ रोटेट होता जाएगा, कमर बिल्कुल सीधी, जितना स्थिर सुखम आसनम, जितना आप बेंड कर सके उतना कीजिएगा, ओवरडू नहीं कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका कौन सा कुंभक लगा हुआ, एक्सहेल करने के बाद आपने बाह्य कुंभक लगाया, बाह्य कुंभ। अब फिर दोबारा से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे सीधे हुए। ओके, अब एक्सहेल करते हुए बाजू नीचे, अब आपने कौन सा अप्लाई किया, बाह्य कुंभक। नो, आपने
आपने इस जगह पे रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग को यूज किया। रेक्टेंगुलर। ओके, ठीक। अब जो है दोबारा से आपने लेफ्ट लेफ्ट बाजू से कीजिएगा। इनहेल किया, ये बहुत जल्दी हो गया ना। इनहेल जो है वो होना चाहिए ना, इनहेल में 5 कमियां होनी चाहिए ना, देखे हैं। हेलो हेलो जी जी जी। ओके, हेलो अब एक्सहेल करते हुए 5 खूबियों वाला एक्सहेल। हेलो ओके ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया। अब बाह्य कुंभक है। अब दोबारा से इनहेल करते हुए सीधे होंगे और एक्सहेल करते हुए 5 खूबियों वाला एक्सहेल करते हुए। तो ये जो है, ये अकरम भाई, ये जो है बैलेंसिंग पोज किया आपने। बैलेंसिंग। ठीक। दोनों ही बाह्य कुंभक में हुए। ठीक। ओके ठीक। ओके। ओके, अब साइड व्यू दीजिएगा, जिसे मैं अक्सर बोलूंगा लेटरल व्यू दीजिएगा। ठीक है, इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली दोनों बाजू सीने की तरफ से ऊपर उठाएंगे और बाजू कानों के साथ इनहेल करते हुए 5 कुबियों वाला इनहेल करते जाएं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए। ओके, अब यहाँ पे अंतरा कुंभक में आप जितना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, स्थिर सुखम आसनम। अब एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएं भाई, करते जाएं बाजू कानों के साथ और फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग जितना पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब जो है यहाँ पे बाह्य कुंभक एंड आपने होल्ड किया, तो ये कौन सा हुआ, बाह्य कुंभक में। ओके, अब आप इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए खड़े हो जाए बिल्कुल सीधा, और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। बस बस बस, बैक नहीं जाना, एक्सहेल करते हुए सीधा। ठीक है, तो अकरम भाई अब आप तशरीफ रखें, जरा बैठ जाए। ठीक है, अच्छा, जो पहला आपने किया था वो क्या था। वो हमने बैलेंस किया था। ओके, और बाद में जो आपने किया, बैकवर्ड बेंडिंग की और फॉरवर्ड बेंडिंग की, एक ये अंतरा कुंभक में कर रहे हैं, एक बाह्य कुंभक में कर रहे हैं, राइट, ऐसे ही हुआ ना। जी जी। तो ये पोज एंड काउंटर पोज। पोज एंड काउंटर पोज। ओके, जी। और ये जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए था, ब्रीथ पैटर्न पर बेस कर रहा था। तो ये अरहम बेटे बताइएगा कि ये पोज स्टैटिक था या डायनामिक था। सर जो शॉर्ट टाइम के लिए था वो हम स्टैटिक नो, स्टैटिक स्टैटिक नहीं, डायनामिक। डायनामिक डायनामिक हो। डायनामिक डायनामिक यानी डायनामिक जो है वो हरकत से रिलेट कर रहा है, स्टैटिक जी सर। साखत, वो- रुका हुआ, जी स्लो। सर। जी सर, ठीक है, ज्यादा टाइम। अंडरस्टैंड किया ना, अंडरस्टैंड किया जी। कल की सेशन में सबके पास मैट होना चाहिए। ठीक है। ओके, मैट होना चाहिए। अगर किसी के पास जो है वो पॉसिबल हो तो ब्लॉक जरूर होने चाहिए, नहीं है तो सहाना, कुशन या कंबल मोटा ये होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉप्स सारे आपके पास होने चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। किसी के पास इस वक्त मैट, किसके पास अगर अवेलेबल है तो प्लीज रेज योर हैंड, किसके पास है। ठीक है, ओके, अब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। खौफ ज्यादा ना होइएगा। ओके, आप देखें, जब भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जब भी, मैं दोबारा लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर, जब भी आपने सिटिंग पोस्चर करना है तो पहले इस पोजीशन में आएंगे। ओके, इस पोजीशन का नाम डांडासना या स्टाफ पोज। ओके, डांडासना क्या,
यानी डांडास आप इसकी, ये जो आपकी स्पाइन है, ये आपकी टांगे, और इसको मैं अगर कलर चेंज करके, ये आपके बाल। ओके। अब पाँव की पोजीशन जो है ये दो तरह की होती है, एक आउटवर्ड होती है, एक इनवर्ड होती है। दोनों वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे। ओके। अब जो है जब भी, अकरम भाई, जब भी आप सिटिंग पोस्चर करेंगे, दोबारा बता रहा हूं, जब भी कोई भी सिटिंग पोस्चर करेंगे ना, तो आपने स्टार्ट भी दंडासना में करना है और एंड भी दंडासना। ठीक। समझ आ गई जी साजिद भाई? कोई भी सिटिंग पोस्चर उसका आगाज भी दंडासना से होगा और काम भी दंडासना। ठीक है। अब लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। और इलोंगिंग जानबूझकर लंबा करना, खींचना, लंबा खींचना, यानी इलोंगिंग यानी किसी चीज को खींच के मजीद लंबा करना। यानी वो कहते हैं कि उसमें से सारे बल वगैरह निकाल देना। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे? यानी बल निकाल देना, बिल्कुल खींच के उसको सीधा कर देना, इलोंगिंग। ओके। लॉन्ग एंड इलोंगिंग यानी वो लंबापन जो हम किसी को जानबूझकर या किसी के अंदर जो है वो तनाव डाल के उसको सीधा कर रहे हैं। ओके। तो इलोंगिंग ऑफ स्पाइन, यानी आपने क्या करना है, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सारे मोड़े बिल्कुल एक लाइन में सीधे सीधे कर देना, लंबे। यानी आपने अपनी कमर जो है वो यूं जो आगे की तरफ झुकी है उसको खींच के बिल्कुल सीधा कर दे। ओके। आपके बाजों की हड्डियां बिल्कुल सीधी, यानी आप कह लें कि दंड आसना जो है वो 5 स्टिक्स या 5 डंडे जो है आप कर रहे हैं। यानी 2 बाजुओं को सीधा कर रहे हैं, 2 डंडे वो हो गए, 2 डंडे जो है वो आपकी टांगों पे बिल्कुल स्टिक की तरह बिल्कुल सीधे। ओके। और एक आपकी स्पाइन, 5 डंडे, बैक भी 5 डंडे, यानी डांडासना, स्टाफ पोज। ओके, अंडरस्टैंड किया? यानी अगर कहीं पे भी स्टिक जो है वो बिल्कुल नॉर्मली कंसिडर इज इसमें कोई काम नहीं है, तो आपकी जो स्पाइन है वो कहां से शुरू हो रही है? नेक से स्टार्ट हो रही है। तो नेक भी स्ट्रेट, स्पाइन भी स्ट्रेट, पेल्विक न्यूट्रल। ठीक है। और फिर बाजू भी आपके सीधी, आपकी टांगे भी सीधी। जो आपके पांव जो हैं, अगर किसी का हैमस्ट्रिंग उन्हें अलाउ कर रहा है, ठीक है, या शिन बोन उन्हें अलाउ कर रही है, तो वो अगर वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने जो काफ मसल्स हैं, ठीक है, तो वो पांव जो हैं वो क्या करेंगे, अंदर की तरफ कर लेंगे, तो हैम्स ये नीचे वाले मसल और ये वाले मसल ये भी इंगेज हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर सीधे रखेंगे, और मजे की बात जो बताने लगा हूं, ये नी कैप है, नी कैप समझते ना, ये घुटने की हड्डी जो है, ठीक है, उसके ऊपर इसको टाइटन करना, पुल टूवर्ड्स आपने इस तरफ स्पाइन, यानी खींच के उसको ऊपर की तरफ करना, यानी खींचना, ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी नी कैप जो है वो ऊपर चली जाएगी। दोबारा बता रहा हूं, इलोंगेशन, ओके, ऑफ योर स्पाइन। फिर आपने जो क्या करना है, जो शोल्डर ऐसे झुके हुए इनको भी सीधा, ठीक है, यानी एक होता है ना सीने को बाहर की तरफ नहीं निकालना, सीने को ऊपर की तरफ, सीने को ऐसे ऊपर की तरफ, यानी ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकालना सीने को। कमर को सीधा करेंगे ना तो इसको ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली शोल्डर जो है वो क्या होंगे, आपके पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे,
यानी यानी जो कंधे की हड्डी है जिसे हम स्कैपुला बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपकी इलोंगेशन ऑफ स्पाइन हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड किया? ओके, तो हम प्रैक्टिस करें तो इसकी कौन करेगा, किसको स्पॉटलाइट करूं? मैं कर लूँ? ओके, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं आपको। बेटे जरा आप मैं मैट पे चले जाइए। मैं मैट लेकर आता हूँ। यहां तक माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। इन द मीन टाइम हम जो है वो मैट ले आते हैं। जी साजिद भाई, अमजद भाई, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? अकरम भाई, It's very clear. अफजल भाई, कुछ? Very clear. जी सिस्टर्स कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पूछें। सर आपने बताया डायनेमिक जो होगा वो अकॉर्डिंग टू योर ब्रीदिंग पैटर्न होगा, लेकिन जो स्टैटिक है, स्टैटिक में आपने बताया ये 30 मिनट्स तक हो सकता है, तो 40 ये मिनट तक हो मतलब सकता है। जी 40 तो मिनट तक इस हो सकता 30 to 40 मिनट्स तक हो सकता है, तो है। आप इतना इसमें लंबा जो है कोई भी अंतरा कुंभक को नहीं कर सकते ना, या नहीं कर नाइन बाह्य सकते, कुंभक कर सकते? मैक्सिमम दो जी दो यही मिनट पूछ से रही हूँ ज्यादा मैं, नहीं कर सकते। नहीं कर यही सकते, पूछ तो रही हूँ फिर कि ये 2 मिनट से ज्यादा अंतरा या बाह्य कुंभक तो नहीं कर सकते, तो फिर ये नहीं किस कर तरह से सकते। होगा? फिर जो है वो आप स्टार्ट में जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न को यूज करेंगे, और इसमें भी फिर जब आप 20 मिनट 30 मिनट कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो कौन सा ब्रीथ पैटर्न पे चले जाएंगे, आप जो है वो रेक्टेंगुलर ब्रीथ पे चले, अंतरा कुंभक बाह्य कुंभक खत्म। ओके, अब जो है वो चूंकि जो है वो इसका स्पैन ज्यादा हो रहा है, तो आपके लिए जो है वो होल्ड करना थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो इन द मीन टाइम आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न को यूज करना शुरू कर देंगे। कौन सा, रेक्टेंगुलर, यानी आपने क्या करना होगा, ठीक है, इनहेल एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। और हम बेटे अगर पॉसिबल है तो नीचे कोई मैट वो रख लें, कुशन वगैरह, कोई ब्लॉक रख लूँ? ब्लॉक रख लें, वेरी नाइस। ब्लॉक भी है। ओके, ये प्लीज कल से जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, तो अपने मैट्स, ब्लॉक्स, ठीक है, कोई भी किसी किस्म का जो है वो इसी तरीके की जो अवेलेबिलिटी है वो आप प्लीज, कुशन हो, सराहना हो, कंबल होता है क्या हुआ, या जो है सर वो ब्लॉक तो आपके अभी पास ब्लॉक हो। ओके ब्लॉक अभी ओके अवेलेबल नहीं था, तो मैं क्वेश्चन ले आया। ओके 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 सर। बेटे, आप कुशन कुशन पे बेटे बैठिएगा प्लीज। हाँ, ठीक है, आपके बाजू थोड़े से लंबे है ना? ठीक है, तो जी पर्सन टू पर्सन वेरी मेरे को करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो आप जो है, अब जो है वो होना तो ये चाहिए कि आपके, यानी इलोंगेशन पहले कीजिएगा, इलोंगेशन ऑफ योर स्पाइन। ठीक है, सबसे पहले स्पाइन को। ओके, अब आप नी कैप जो है ना, नी कैप, उसको ऊपर की तरफ खींचिएगा। नी कैप, नी कैप, नहीं नी क्या, कैप घुटने किधर है? की, घुटने घुटने ओके घुटने ओके की, घुटना। ओके ओके। ठीक है, अब जो है बेटे दो पांव की पोजीशन आ गई, दो पांव की पोजीशन आ गई, वो क्या आ गई, पांव खींच के पॉइंट कीजिएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक बेटे जी सर। ये पोजीशन है, दूसरी पोजीशन जो है आपने देखा, टोस को पॉइंट किया ना, 1 मिनट बेटे वहीं पे रखें, वहीं पे रखें। जी आपने जी टोस को पॉइंट किया ना, तो आपका खिंचाव कहाँ पे महसूस हो रहा है, आपको खिंचाव कहाँ पे महसूस हो रहा सर, इस मसल में और इस मसल है? में। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बेटे पाँव को इनवर्ट कीजिएगा, इनवर्ट यानी टुवर्ड चेस्ट, और और ओके, अब बेटे आप देखिएगा किस जगह पे आ गया आपका प्रेशर, हैमस्ट्रिंग में। हैमस्ट्रिंग और आपके कफ, कॉफ मसल जो है, कफ हाँ, मसल, कॉफ कफ मसल। मसल। ठीक है। ओके, अब आप देखें, आप अपने हाथों को टुवर्ड्स क्लोज टू हिप रखिएगा, क्लोज टू हिप, हाथ जो है जमीन पे, ओके जमीन पे अंदर की तरफ, यानी उंगलियां जो है वो ओके, किस तरफ होंगी, आपके पाँव पाँव की तरफ। यस, ओके इलोंगेशन इलोंगेशन इलोंगेशन। ओके, और क्या होगी, आपकी कमर बिल्कुल सीधी, यानी देखें 5 स्टिक्स, 5 स्टिक्स
को आप कंसिडर कीजिएगा, 2 टांगे, 2 बाजू और आपकी कमर। स्पाइन, इलोंगेशन ऑफ योर स्पाइन। जी सर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया? तो जब भी जी सर। कोई भी पोस्टर करेंगे, कोई भी पोस्टर करेंगे, मैं दोबारा बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी पोस्टर करेंगे तो क्या होगा, आप इसी आसना में बैठेंगे और इसी से जो है वो आप, यानी कोई भी आसना करना है आपका स्टार्ट यहाँ से हो, राइट? ओके सर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके। जी सर। ओके, रिलैक्स कीजिएगा। सो वी विल डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिएगा सारे, जो है जो पॉसिबल है, जिनके लिए पॉसिबल है वो बैठ के इसको करना चाह रहे हैं तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा। जी, कौन करेगा, कौन कर रहा है इसको, प्रैक्टिस कौन कर रहा है? मैं उसको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। अकरम, अकरम सर। ओके जी, अकरम भाई, अकरम भाई आपको यानी मैट नजर आना चाहिए, क्योंकि मैट पे बैठने वाली है। कल सब जो है वो अपना मैट, अपनी हर चीज जो है वो सबके पास होनी चाहिए। ओके, अकरम भाई कहाँ पे हैं? 1 मिनट। हाँ जी, कल आप इस सर, तरीके से करेंगे, साजिद एडजस्टमेंट साहब कर करेंगे रहे कि हैं, आपका साजिद मैट। साहब कर रहे हैं, साजिद साहब भी कर रहे हैं। जी, साहिल भाई भी कर रहे हैं। ओके, जी, जी। जी। आपका मैट, आपकी मुझे मैट नहीं नजर आ रहा। मैट नजर आएगा तो फिर जो है ना आई कैन सी। क्या मेरे को इन द और मीन टाइम मैं साजिद भाई को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जी साजिद भाई, ओके साहिल भाई थोड़ा सा साइड व्यू दीजिएगा। इसको मैं साइड व्यू नहीं, अब मैं लेटरल व्यू बोलूंगा, यानी साइड से जो नजर आएगा। ठीक है, लेटरल? ओके, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल व्यू। ओके, इलोंगेशन ऑफ योर स्पाइन। ओके, आप जो है वो टांगों के नी कैप को, टांगों को सीधा कीजिएगा। आपके दोनों हाथ जो है वो क्लोज टू हिप होंगे, उंगलियां जो है पांव की तरफ होंगी। ओके, कमर बिल्कुल सीधी, बाजू सीधे, टांगे सीधी, नी कैप अपवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पांव को बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड किया? टोज को पॉइंट करेंगे और अब देखिएगा, आप टोज को पॉइंट कर रहे हैं ना, तो किस जगह पे इफेक्ट आ रहा है आपको? टोज को इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो पिंडली की सामने वाली हड्डी है, ठीक है, इसके ऊपर शिन बोन जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। और अब पाँव को साजिद भाई अंदर की तरफ कीजिएगा, अंदर की तरफ कीजिएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, नी कैप कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे। अब आप देखिएगा किस जगह पे आपको प्रेशर आ रहा है। पहले जो था प्रेशर आपको पिंडली के ऊपर वाले हिस्से में था, सामने वाले हिस्से में था। अब जो है पिंडली के नीचे वाले हिस्से में आपको प्रेशर पाँव के अंदर की तरफ करने से। हैमस्ट्रिंग पे तो है, पहले भी था, अब भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? डांडा आसना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी अकरम भाई, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अकरम भाई, वेरी गुड। ओके अकरम भाई, थोड़ा सा शोल्डर आपके जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, शोल्डर को क्या करेंगे? रिलैक्स। शोल्डर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे की तरफ लेकर जाए और जो है, यस, एक एक बाजू टेढ़ा है आपका, अभी एक बाजू टेढ़ा है। ठीक है, ये तो आपने बाजू कानों के साथ, यानी शोल्डर को कानों की तरफ ले गए, शोल्डर पीछे की तरफ जाने हैं। थोड़ा सा, थोड़ा सा लेटरल व्यू दीजिएगा, पीछे बैठ जाएंगे, अब लेटरल ठीक, व्यू अब दीजिएगा ठीक है, अब ठीक है। अकरम भाई। ठीक। यस, लेटरल व्यू दीजिएगा, लेटरल व्यू साइड से करके दिखाइएगा। यस, ओके। अब जो है ना शोल्डर अभी भी आपके जो है वो आगे की तरफ है, शोल्डर को करेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, सीना ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ निकल आएगा। ओके, नी कैप को अपलिफ्ट कीजिएगा। ओके, और इलोंगेशन, इलोंगेशन, ठीक है, स्ट्रेच कीजिएगा, स्ट्रेच कीजिएगा प्लीज। अपनी स्पाइन को, पांव को अंदर की तरफ कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली फर्क महसूस होगा। ठीक है, अब पांव को बाहर की तरफ, टोस को पॉइंट किया है ना अकरम भाई, तो कहाँ पे चेंज आ रहा है, कहाँ पे फर्क आ रहा है? कौन से मसल जो है ना, हाथ लगा के बताइएगा कहाँ पे जो है ना आपको खिंचाव महसूस हो रहा है?
ऊपर वाले ऊपर वाले में, ठीक है। और अगर जो है पाँव को अंदर की तरफ करते हैं, नीचे वाले नीचे वाले, ओके। अभी जो है जो आपका घुटना है, नी कैप है, उसको नीचे पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पाँव को अंदर की तरफ करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो वेरिएशन जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया? एग्जैक्टली। ठीक है, प्लीज जिन जिन के पास मैट की अवेलेबिलिटी है वो करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें, प्लीज क्वेश्चन करें, मुझे यहाँ से क्लियर नहीं है। क्लियर। ओके, अब जो है वो लास्ट, क्योंकि थोड़ा सा क्लास को मैंने एक्सटेंड किया ताकि मैं टॉपिक कंप्लीट कर सकूं। स्टैटिक एंड डायनामिक आसनास की लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। ओके, जी, आप देखिएगा, स्टैटिक एंड डायनामिक आसना। पहला दंडासना यानी स्टाफ पोज है। दूसरा सिद्धासना, स्वास्तिक आसना, अर्धा पद्मासना, ठीक है, पद्मासना, वज्रासना, योग मुद्रा, वज्रासना, बधा कोणासना, बालासना, शशांकासना, मालासना, वीरासना एंड गौमुखासना। दीज आर 14, ठीक है, स्टैटिक पोस्टर्स। ये क्या है? 14 स्टैटिक पोस्टर्स हैं। उसके बाद ये बितला, मर्जरा, ठीक है, समास्थिति, तादासना, ये सारे के सारे जो है वो कौन से आपके अब स्टैटिक पोस्टर्स स्टार्ट हो गए और इट विल बी ओवर्ड इफ, ठीक है। ये कहाँ पे जाएंगे? ये 53 तक जाएंगे और फिर आगे सूर्य नमस्कार के आ जाएंगे और फिर जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह चक्रास के कुछ पोस्टर्स आ जाएंगे। ओके, एंड देन जो है आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है दंडासना यानी स्टाफ पोज, ये कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आप देखें, सिट ऑन द फ्लोर, स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। प्लेस द हैंड्स ऑन द साइड ऑफ फ्लोर, राइट। फिर ब्रिंग टू लेग्स टुगेदर विद बोथ फीट टच ईच अदर, दोनों पांव जो है वो एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। पुट स्लाइट प्रेशर ऑन फ्लोर विद योर पाम्स, पाम्स का मतलब हथेलियों के साथ, एंड रेज योर स्पाइन अप, स्पाइन को क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। एंड बैक एंड हेड शुड बी हेल्ड स्ट्रेट एंड गेज फॉरवर्ड, यानी ये बिल्कुल सीधे और सामने आपने देखना, राइट। फिर उसके बाद अगली बात जो कर रहे हैं, फ्लेक्स द फीट बैकवर्ड एंड एक्सटेंड टू फॉरवर्ड, यानी पांव की मोशन को या बिल्कुल, अगर आप जो है वो कौन से मसल को एंगेज करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने कुछ के जो है वो हैमस्ट्रिंग वीक होते हैं, कुछ के क्वाड्रिसेप्स वीक होते हैं, यानी थाई के सामने वाले मसल और थाई के पीछे वाले मसल। तो अगर जो है वो अपने सामने वाले मसल को करना है तो क्या होगा, आप जो है वो पांव को पॉइंट करेंगे, और अगर आप जो है वो काफ मसल के बैक साइड और हैमस्ट्रिंग को करना चाह रहे हैं तो आप इनवर्ड करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद ब्रॉडन द चेस्ट, सीने को ब्रॉड करेंगे, दैट टू शोल्डर्स ब्लेड पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर इन बैक, यानी स्कैपुला को, कंधे की ये जो हड्डियां हैं इनको क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पीछे की तरफ, ओके। और इफ यू हैव अ बैक वीक, अगर आपके पास, अगर आपकी कमर जो है वो मजबूत नहीं है, थक जाएंगे, तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। Push the thighs toward floor and make sure the legs straight. If your hamstrings are tight, then you may blanket under your leg. आप blanket को यूज कर सकते हैं, कोई भी गैजेट यूज कर सकते हैं। Breathe normally, maintain this position as long as you wish, क्योंकि ये static posture, ओके। इसके फायदे जो है, बेनिफिट्स जो है, दंडासना इज स्टार्टिंग पोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द सिटिंग पोस्टर, जितने भी सिटिंग पोस्टर्स हैं इनकी स्टार्ट और इनका एंड वो यहीं पे होगा। जैसे एग्जांपल दी, पश्चिमोत्तानासना फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्टर है, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। हेल्प द स्ट्रेंथन द मसल ऑफ बैक, करेक्ट द माइनर पोस्टर्स डिफेक्ट्स, फिर ये परफेक्ट आसना बिकम स्ट्रेंथ एंड स्टेडी,
नेस टू मेक द मोर एडवांस योगिक पोस्चर, फिर मसल्स ऑफ चेस्ट एब्डोमेन इन सबको स्ट्रेंथन मिलती है। मेंटेन द पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टू रिमूव द स्टिफनेस ऑफ द बैक मसल्स, ठीक है। डाइजेशन इंप्रूव होती है, थकावट खत्म होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हिप रीजन में ज्यादा आती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिगनर्स को, जिनकी नॉर्मल हेल्थ है उन्हें करना चाहिए, जिनकी बैक में कोई इश्यूज है उन्हें जो है वो दीवार की सपोर्ट के साथ करना चाहिए, अगर या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाह रहे हैं तो दीवार की सपोर्ट लें, और या फिर जो है वो नीचे ब्लॉक, कंबल, कोई भी कुशन, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेल दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल का टाइम जो है वो इंशाल्लाह हम यही रखेंगे, ताकि जो वो एक रूटीन बनी हुई है जागने की, नमाज पढ़ी साथ ही एंगेज हो गए। तो ये वाला टाइम ठीक है, या जो है वो 6:30 बजे का टाइम? ये वाला सही है सर। यही ठीक सही है, है तो सर। सी इंशाल्लाह टुमारो एट 5:30। Okay. Until Okay. Allah Hafiz. थैंक Thank you very much. यू।